की सूचना एक है, जैसा अभी तक हमें सूचना मिली है। सरकारी स्तर पर भी वही सूचना है और हमारे संगठन स्तर पर भी इसी प्रकार की सूचना है। वैसे कुछ लोगों ने ये प्रयास किया था वातावरण खराब करने का, उनको भी गिरफ्तार किया है। और भी यदि इसमें कहीं आपके कैमरे में भी आएगा, उसको भी हम आपसे भी चाहेंगे साझा करें, और कहीं भी कोई ऐसी बात होगी तो हम। डॉक्टर साहब 7 सीटों पर चुनाव संपन्न हो गए हैं, आप लोगों ने भी फीडबैक लिया हुआ प्रोसेस होता है पार्टी का बूथ स्तर से, किस तरीके का फीडबैक आ रहा है 7 सीटों को लेकर पीछे? जहाँ तक चुनाव की बात है, हम सातों पर जीत रहे हैं, हमें अच्छा संकेत मिला है। सभी स्थानों पर जिस प्रकार का वोटिंग हुआ है, मैं सोचता हूँ कि सकारात्मक है। हालांकि परसेंटेज थोड़ा पिछली बार से कम हुआ है, परसेंटेज बढ़ना चाहिए था मतदान के प्रति। हमने भी प्रयास किया कि अधिक से अधिक लोग मतदान करें, जागृति पैदा करने की कोशिश की, लेकिन हम जितना कर पाए फिर भी संतोष करते। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि जो घटनाक्रम हुआ नरेश मीणा वाला, वो सरकार और प्रशासन कंट्रोल नहीं कर पाए। सरकार का पूरी तरह फेल्योर है। अगर फेल्योर है तो सरकार मान ले, और हम गलत है तो बताएं कि कहाँ हम गलत हैं। मैंने तो उनको गलत नहीं बताया, वो सरकार पर यदि फेलियर कहे, विपक्ष है, विपक्ष के वो वरिष्ठ नेता भी है, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सरकार ने तत्परता दिखाई है, अपना काम किया है। और मैंने कभी भी गहलोत साहब को गलत नहीं कहा या उन पर कोई किसी भी प्रकार। हाँ, ये जरूर है, मैंने आज एक अखबार में पढ़ा था कि गहलोत साहब कह रहे थे कि वो नरेश मीणा हमारा सदस्य था, तो ये तो उनको संभालना चाहिए। जब वो कह रहे हैं हमारा सदस्य था, तो ये जवाबदारी उनकी बनती है। मैंने एक समाचार पत्र में पढ़ा था, मेरे कभी भी चर्चा नहीं हुई मेरी, लेकिन समाचार पत्र में ये आया था कि गहलोत साहब ने ये स्वीकारा है कि ये नरेश मीणा जो निर्दलीय उम्मीदवार था, उनकी पार्टी का सदस्य था, तो ये फेलियर तो उनका माना जाए। आज ये जो संगठनात्मक बैठक है, क्या आगामी जो ये समाचार पत्रकारिता सुरक्षा दृष्टि से, हालांकि कई बार रिस्क के लिए लेते हैं, तो धन्यवाद भी दूंगा जो खतरा मोल लेकर के भी और सूचनाएं प्राप्त करते हैं, लेकिन सावधानी उनको भी रखनी चाहिए, थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि जान बचाना पहली प्राथमिकता है। ठीक है, आप दुस्साहस को करके भी कई बार करते हैं, कैमरे में करना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा का भी ख्याल है। आप जाएं, मतलब सरकार के सामने ये बात रखी है, पत्रकारों मैंने रख दी, जो ही हमें ये सोचा पहली दिन से, पोलिंग के दिन में जब भी ये घटना हुई, हमें सूचना मिली इस बात की, और हमने आपस में चर्चा भी करी। सक्षम अधिकारियों को जो कुछ भी निर्देशित करना था मुख्यमंत्री स्तर पर तत्काल किया गया, ये बात बिल्कुल सही है, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं हो सकता, कोई भी हो, कैसा भी हो, ये स्वीकार। जब तक मुझे पूरी जानकारी नहीं, हम ले रहे हैं, पूरी समीक्षा करवा रहे हैं अपने स्तर पर भी, और मुख्यमंत्री जी के स्तर पर भी पूरी सूचनाएं प्राप्त की जा रही है। जहाँ तक मैं कोई क्लीन चिट तो नहीं देता, लेकिन मैं सोचता हूँ कि काफ़ी हद तक उसको शांत करने में, संभालने में तत्परता तो बढ़ती है, लेकिन मॉब कलेक्शन जो हो जाता है, मॉब को कंट्रोल कर पाना थोड़ा कठिन होता है। मॉब को एकत्रित ही नहीं होने देना चाहिए, बस ये है विशेष बात कि मॉब इकट्ठा नहीं रहता, मॉब कंट्रोल में नहीं रहता। कहीं पर भी मॉब एकत्रित आ जाता है, तो उसके बाद कोई ये सोचे कि केवल मेरे भाषण से या मेरे द्वारा आह्वान पर चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सभी प्रकार के तत्व उसमें होते हैं। कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं कि जो केवल वातावरण को खराब करने के लिए भी होते हैं, इसलिए मॉब इकट्ठा नहीं हो, ये प्रयास करना चाहिए। ऐसा होना नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। यदि किसी जनप्रतिनिधि को कोई शिकायत है, तो निर्वाचन आयोग है, उच्च अधिकारी है, सक्षम अधिकारी को जाकर के लिखित में
मौखिक किसी भी प्रकार की सूचना दे और समाधान निकलवाना चाहिए, किसी भी प्रकार का बल प्रयोग कतई नहीं करना चाहिए। दूसरा, वहाँ पर जो उसके बाद में उस निर्दलीय उम्मीदवार की गिरफ्तारी के बाद में जो कुछ भी हुआ, मैं जनता से भी अपील करूँगा कि ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करें। तो कानून को कानून का काम करने देना चाहिए। जो कुछ भी हुआ बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसमें किसी वरिष्ठ पत्रकार या कैसा भी पत्रकार, कैमरा मैन, किसी के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ है, चोटिल हुआ है, कोई भी चिंता कतई नहीं होना चाहिए। तो कानून कानून का काम करेगा, निश्चित रूप से करेगा। ऐसे किसी भी घटना को कतई बर्दाश्त नहीं किया। प्रशासन की